अगर आपकी तनख्वाह $46,800 है, यानी आप करीब 32 लाख रुपए कमाते हैं और 1 रुपए भी खर्च नहीं करते हैं, न किसी तरह के किराए देने में, न किसी तरह के बिल भरने में, न खाने पर, न पीने पर, फिर भी आपको इस शख्स के बराबर कमाने में 42 लाख साल लग जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, 42 लाख साल लग जाएंगे। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेज़ॉन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस की। इसी साल उनकी संपत्ति $200 अरब को पार कर गई है, यानी $200 बिलियन। और वो दुनिया के पहले शख्स हैं जिसने इतनी संपत्ति हासिल की है। किसी ज़माने में राजा महाराजाओं की होती होगी। नमस्कार, हम बात करेंगे जेफ बेजोस के। वो कैसे इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बने, किस सोच के साथ वो काम करते हैं और हम और आप उनसे क्या सीख सकते हैं। हैदराबाद में अमेज़ॉन का दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। आप जैसे ही ऑफिस के अंदर जाएंगे, आपको दीवारों पर अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, बड़े बड़े डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। लेकिन एक दीवार वहाँ पर है जो हम सभी को चौंकाती है। उस दीवार पर एक खाली कुर्सी बनी हुई है जिसे कहते हैं द एम्प्टी चेयर। दरअसल बेजोस पूरी दुनिया में कहीं पर भी रहें, जेफ बेजोस जहाँ मीटिंग लेते हैं, वो अपनी मीटिंग में अपने सारे ऑफिशियल्स को बैठाने के बाद एक कुर्सी खाली छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मानकर चलिए कि इस मीटिंग में इस खाली कुर्सी पर हमारा कस्टमर बैठा है और वो हमारी बात सुन रहा है। इसलिए अब हम जो भी बात करेंगे वो कस्टमर के हित की करेंगे, ग्राहक के बारे में करेंगे, उसके फ़ायदे के बारे में करेंगे। वो इस सोच के साथ अपनी कंपनी में काम करते हैं, तो फिर उनका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा। बेजोस कहते हैं कि आप किसी भी बिजनेस में हो, बस एक बात ध्यान रखिए, ग्राहक यानी कस्टमर हमेशा सही होता है। वे कहते हैं हम ग्राहकों को पार्टी में इनवाइट किया हुआ मेहमान मानते हैं और खुद को उनका मेजबान। फ्लूइड कॉन्सेप्ट्स एंड क्रिएटिव एनालॉजीज, ये वो किताब है जो जुलाई 1995 में अमेज़न से सबसे पहली बार ऑर्डर की गई थी। इसके बाद से कंपनी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जेफ बेजोस के इन्वॉल्वमेंट को। बेजोस के लिए बिजनेस पहले दिन से इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो खुद ऑर्डर लेते थे। एक गराज से शुरू कंपनी में उस समय किताबों की पैकिंग करने के लिए मेज़ तक नहीं थी। वे कई बार घुटनों के बल बैठकर किताबें पैक करते। किताबों का बंडल बनाना हो, उन्हें डाकघर ले जाकर पोस्ट करना हो, सब कुछ बेजोस खुद ही करते थे। दरअसल कंपनी की शुरुआत एक गराज से हुई थी। एक कंप्यूटर, 2 इंजीनियर और इसके अलावा बेजोस और मैकेंजी थे। मैकेंजी बाद में उनकी पत्नी बनी और बेजोस का यह इन्वॉल्वमेंट कंपनी के बहुत बड़े बन जाने तक रहा। अमेज़न में लंबे समय तक ऐसा इंतज़ाम था कि अगर कोई नाराज़ ग्राहक अमेज़न को कोई मेल करता है तो बेजोस उस मेल को खुद पढ़ते हैं। उस ईमेल के साथ एक गुस्से से भरा क्वेश्चन मार्क लगाकर वो संबंधित डिपार्टमेंट में भेजते हैं और अधिकारी से जवाब मांगते हैं। आज भी बेजोस के लिए कस्टमर की सेटिस्फैक्शन उनकी प्रायोरिटी है। किसी भी कंपनी की तरक्की में उसके मालिक की सोच का बहुत बड़ा योगदान होता है। बेजोस की सोच कितनी बड़ी है मैं आपको बताता हूँ। जब उन्हें कोई नहीं जानता था, वे अपनी कंपनी शुरू कर रहे थे, तब उन्हें कंपनी के नाम को लेकर के 2 शर्तें रखी थी। पहली कि कंपनी का नाम ए अल्फ़ाबेट से ही चाहिए। इसके पीछे बेजोस की सोच थी कि ए अल्फ़ाबेट इंग्लिश वर्णमाला का नेतृत्व करता है, सबसे पहले आता है। कंपनी के नाम में बेजोस की दूसरी शर्त थी कि नाम ऐसा हो जिससे पता चले कि कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सोचिए, ये उस समय की बात है जब कंपनी शुरू भी नहीं हुई थी। बाद में बड़ा आकार दिखाने के लिए कंपनी का नाम अमेज़ॉन रखा गया, जो वाटर डिस्चार्ज के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। आप उनकी सोच देखिए। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में ही ठान लिया था कि उनका जो भी बिजनेस होगा वो इंटरनेट बेस्ड होगा। इंटरनेट बेस्ड, ये उस समय की बात है जब पूरी दुनिया में गिने चुने लोग ऐसे थे जो ईमेल जानते थे। वे उस समय ऑनलाइन शॉपिंग की सोच रहे थे। कितने आगे की सोचते थे जेफ बेजोस। बात 1994 की है। बेजोस के दिमाग में खुद के बिजनेस का चल रहा था, जबकि वो इन दिनों वॉल स्ट्रीट की एक इन्वेस्टमेंट फर्म में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थे। मोटी तनख्वाह थी। उस ज़माने में कार से घूमते थे, लेकिन हमेशा अपने बिजनेस की उन्होंने सोचा। जब उन्होंने अपने बॉस को नौकरी छोड़ने के बारे में बताया तो वो चौंक गए। उन्होंने बेजोस को रोकने का हर जतन किया। उन्हें टहलाने पार्क में ले गए, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की।
पैसे बढ़ाने का लालच दिया, सुविधाओं बढ़ाने की बात की, यहाँ तक कि बिजनेस में बहुत रिस्क है ये कह के डराया भी, लेकिन बेजोस को खुद पर भरोसा था। यही कारण था कि वो अपनी कंपनी शुरू कर पाए। बेजोस ने जब गराज से अपना स्टोर शुरू किया तब वे इसे धरती पर सबसे बड़ा बुक स्टोर कहते थे। लोग उनकी हंसी उड़ाते थे। विरोधी जो कॉम्पिटिटर बुक स्टोर थे वो उनका विरोध करते थे कि ये धरती पर सबसे बड़ा बुक स्टोर कहते हैं अपने आप को। लेकिन आज उनका विरोध करने वाले और हंसने वाले पता नहीं कहाँ हैं और बेजोस कहाँ हैं ये पूरी दुनिया जानती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।